हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सबका हाल चाल बहुत बढ़िया है। आप सब स्वस्थ है, सेहतमंद है, आप सब अच्छे से खैरियत से है, आप सबका तबीयत साथ दे रहा है और आप सब एकदम चंगे हैं और बड़े खुश हैं। तो आज आप सबके सामने आपका ये बंदा शुभ्रजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ है एक वेब सीरीज़ का रिव्यू पेश करने के लिए। तो वो वेब सीरीज़ का जो नाम है वो है वेडनेसडे, जिसका सीज़न 1 2022 में रिलीज़ हो चुका है और सीज़न 2 जो है वो हाल ही में कुछ दिन पहले आया है। ये नेटफ्लिक्स का वेब सीरीज़ है, तो ये वेब सीरीज़ देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वरना आप समझ लीजिए कि आपको ये वेब सीरीज़ कहाँ देखना है। जद्दोजहद करिए, ढूंढिए इधर उधर, आपकी मर्जी। तो अब सीज़न 2 से जो है एक नया कहानी शुरू हो रहा है। वेडनेसडे की कहानी बिल्कुल नए सिरे से शुरू हो रहा है। हाँ, सीज़न 2 में 4 एपिसोड्स रिलीज़ किए गए। एक्चुअली ये सीज़न 2 का पार्ट 1 है और जो पार्ट 2 है उस पार्ट 2 के तहत 4 एपिसोड्स और रिलीज़ किए जाएंगे। वो सितंबर के 2 तारीख को रिलीज़ किए जाएंगे पार्ट 2। तो अब इस सीज़न से नेवरमोर एकेडमी का एक नया साल शुरू होता है, नया टर्म शुरू होता है। गर्मियों की छुट्टी ख़त्म हो जाती है और सारे स्टूडेंट्स अब नेवरमोर एकेडमी में वापस लौट जाते हैं। इस बार वेडनेसडे एडम्स का भाई पग्सली एडम्स वो भी एनरोलमेंट लेता है, एडमिशन लेता है नेवरमोर एकेडमी में। तो उसका भी अपना नेवरमोर लाइफ शुरू होता है। और आप सब अच्छी तरीके से जानते हो कि एडम्स फैमिली का क्या रिश्ता है इस नेवरमोर एकेडमी से। ये सब आप सीजन 1 में ऑलरेडी देख चुके हो। तो खैर, एडम्स फैमिली का एक गहरा रिश्ता है और इस बार उनकी माँ मोर्टिशिया एडम्स, उनको भी एक पोस्ट दिया जाता है नेवरमोर एकेडमी में। और वो पोस्ट क्या है इसके बारे में मैं यहाँ खुलासा कर नहीं सकता। खुलासा कर दिया तो सब स्पॉइलर हो जाएगा, इतना स्पॉइलर मैं यहाँ नहीं दे सकता। लेकिन एक बात ज़रूर है, इस बार वेडनेसडे एडम्स के सामने खतरों का जो पहाड़ है वो सीज़न 1 से भी बहुत बड़ा होने वाला है। सीज़न 1 में जितना खतरे का सामना वेडनेसडे एडम्स और पूरा नेवरमोर एकेडमी को करना पड़ा था, इससे भी कई बड़ा खतरों का सामना इस बार नेवरमोर एकेडमी को करना पड़ेगा। और वेडनेसडे एडम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है। इस बार उसकी अपनी साइकिक एबिलिटीज़ जिसके लिए वो जानी जाती है, उस साइकिक एबिलिटीज़ अब शायद उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकता है। मतलब इस बार खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऊपर से वेडनेसडे एडम्स की जो प्यारी दोस्त है इनट सिंक्लेयर, उसके जान के पीछे कोई बड़ा है। आप सब जानते हो कि वेडनेसडे एडम्स को जो साइकिक विजन्स आते हैं, जो उसको पहले आने वाले खतरों के बारे में संकेत देता है कि कौन सा खतरा अब मंडराने वाला है, कौन सा खतरा अब नेवरमोर एकेडमी में आने वाला है, कौन कौन मरने वाला है, कौन नहीं मरने वाला है। ये वेडनेसडे एडम्स को वक्त से पहले पता चल जाता है। तो इस बार उसकी अपनी दोस्त इनट सिंक्लेयर, वो उसको अपने उन विजन्स में देखती है और वो देखती है कि इनट सिंक्लेयर वो मारी जाती है और उसके लिए जिम्मेदार वेडनेसडे एडम्स खुद होती है। अब वेडनेसडे एडम्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसकी दोस्त को मारना कौन चाहता है, उसको ढूंढना, उस शख्स को ढूंढना जो इस बार खतरा मचाएगा पूरा नेवरमोर एकेडमी में। वो शख्स कौन है? ऊपर से नेवरमोर एकेडमी के आसपास नॉर्मीज के बीच और भी बहुत कुछ घटनाएं घट रहा है जो कहीं ना कहीं नेवरमोर एकेडमी के साथ जुड़ा हुआ है। तो नॉर्मीज किन लोगों को कहते हैं आप सब अच्छी तरह जानते हो। नॉर्मीज वो लोग हैं जिनका जादुओं से या जादू की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है और जिनकी जादू की दुनिया से लेना देना है, जो जादूकर या जादूकरी है, उनको आउटकास्ट्स कहा जाता है। ये आपने सीज़न 1 में भी देखा होगा। तो अब इस सीज़न में वेडनेसडे के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज अपने दोस्त को बचाना, दूसरी चैलेंज अपनी साइकिक एबिलिटीज़ से लड़ना, क्योंकि उसकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है वो वेडनेसडे एडम्स के लिए इस बार बहुत बड़ा दुश्मन बनने वाला है। और तीसरा, नेवरमोर एकेडमी को बहुत बड़े खतरे से बचाना, क्योंकि अब नेवरमोर एकेडमी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कुछ नए दुश्मनों का आना लिखा हुआ है
कुछ नए दुश्मनों का सामना वेडनेसडे एडम्स का होने वाला है। कुछ नए दुश्मनों के साथ उसकी लड़ाई हमें यहाँ देखने को मिलेगा। और हाँ, एपिसोड 4 उसकी एंडिंग को बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है कि उस एंडिंग में एक क्लिफ हैंगर दिया गया है। उस क्लिफ हैंगर के चलते बाकी जो 4 एपिसोड्स जो सितंबर के 2 तारीख को आने वाला है, उसके लिए हमें जो वो दिलचस्पी कहते, एक्साइटमेंट, दिलचस्पी जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस पार्ट 2 को देखने के लिए, क्योंकि सीज़न 2 के पार्ट 1 का जो लास्ट एपिसोड यानी चौथा एपिसोड, वो जिस तरीके से ख़त्म होता है, एक क्लिफ हैंगर के साथ ख़त्म होता है कि अब अगले पार्ट में क्या होने वाला है, यानी अगले 4 एपिसोड्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात और बता दूं कि इस सीज़न का जो असली विलेन है, जो असली खलनायक या खलनायिका है, उसको छुपाया गया है। उसका खुलासा अगले 4 एपिसोड्स में होने वाला है। तो अभी तक इन खतरों के पीछे जो जिम्मेदार है, उसका चेहरा हमें अगले 4 एपिसोड्स में पता लगेगा कि वो कौन है। और वेडनेसडे एडम्स क्या इस बार वो इन खतरों को टाल पाएगी? क्या इस बार वो नेवोमो एकेडमी को बचा पाएगी जैसे कि पिछले सीज़न में उसने बचाया था? और ये वेडनेसडे एडम्स वो ऑलरेडी नेवोमो एकेडमी में बहुत पॉपुलर बन चुकी है। इस एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स वेडनेसडे एडम्स के बहुत बड़े फैन बन गए हैं। तो वेडनेसडे एडम्स जो है बहुत पॉपुलर बन चुकी है, लेकिन उसका जो अपना कैरेक्टर है उसके बारे में आप सब अच्छी तरीके से जानते हो। सीज़न 1 में आप सब देख चुके हो, तो यहाँ ज़्यादा कुछ बता के फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, पार्ट 2 के लिए बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। सितंबर के 2 तारीख जब ये 4 एपिसोड रिलीज़ होंगे, मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि भाई और क्या क्या नया चीज़ देखने को मिलेगा और क्या क्या खतरे से अब सामना होगा नेवोमो एकेडमी और वेडनेसडे एडम्स का। लेट्स सी, कुछ भी हो सकता है। इस बार जो ऑड्स है वो बहुत ज़्यादा है वेडनेसडे एडम्स के खिलाफ। अब वो इसको पार लगाती है या ख़त्म हो जाती है, यही देखना बाकी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जिसको लेकर मतलब मैं खुश नहीं हूँ और आप सब भी खुश नहीं हैं। वो ये है कि सीज़न 2 के सारे एपिसोड्स को एक साथ रिलीज़ क्यों नहीं किया गया। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे वेब सीरीज़ में ऐसा चीज़ होता ही है कि एक पर्टिकुलर सीज़न का सारे एपिसोड्स को एक साथ रिलीज़ नहीं किया जाता। कभी कभी होता है कि हफ्ते में एक दिन एक एपिसोड रिलीज़ होता है, या एक ही तारीख में कुछ एपिसोड्स को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन बाकी जो एपिसोड्स है वो दूसरे महीने की दूसरे तारीख पर रिलीज़ होता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, व्यूवरशिप जनरेट करने का एक मामला होता है, तो मेकर्स का ये कोशिश रहता है कि एक एक वेब सीरीज़ में जितना व्यूवरशिप जनरेट किया जाए, यही मेकर्स की कोशिश होती है, क्योंकि जितना व्यूवरशिप जनरेट होगा उतना ही उनका फ़ायदा होगा। तो इसी कारण वो सारे एपिसोड्स जो है वो एक साथ रिलीज़ नहीं करते, और वो रिलीज़ करते हैं बहुत सोच समझ के, और ऐसे ही प्लान करके वो सारे एपिसोड्स को डिज़ाइन करते हैं। और इस सेकेंड सीज़न के 4था एपिसोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही डिज़ाइन किया है, एक क्लिफ हैंगर के साथ, ताकि सितंबर 2 तारीख के लिए हम एक्साइटेड रहे, ताकि बाकी 4 एपिसोड्स के लिए हम एक्साइटेड रहे। लेकिन हाँ, अगर आप पर्सनली मेरा राय जानना चाहते हो तो मैं भी खुश नहीं हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि सारे एपिसोड्स एक साथ रिलीज़ हो जाए। हम सबके लिए तो यही भला है, क्योंकि अक्सर हम बहुत सारी फिल्में देखते हैं, बहुत सारे वेब सीरीज़ हम देखते रहते हैं, उसके बाद कहानियाँ जो है वो उतनी अच्छी तरीके से हमें याद नहीं रहता। जैसे कि सीज़न 1 के 3 साल बाद सीज़न 2 रिलीज़ होता है, तो 3 सालों के अंदर हम कहानियाँ भूल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाया करते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है, और परेशानी का कारण है भी, मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी। मगर क्या करें, इसकी आदत हम सबको डालनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। खैर, वो अलग बात है। लेकिन हाँ,
मैं सितंबर के 2 तारीख के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितने बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, और अगर अभी तक आपने सीज़न 2 को देखा नहीं है तो जल्द से जल्द देखिए। मैं तो कहता हूँ देखिए, क्योंकि इस बार जो खतरा है, जो मतलब ऑड्स है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप में वो दिलचस्पी बनी रहेगी। आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको सीज़न 1 देखने में इतना मज़ा आया है, इतना बढ़िया लगा है सीज़न 1, तो आपको ये सीज़न भी बहुत बढ़िया लगेगा, इस बात पे कोई शक नहीं है। और जिस तरह से इसका चौथा एपिसोड ख़त्म होता है, आप में भी वो बेसब्री रहेगी, आप में भी वो दिलचस्पी, एक्साइटमेंट रहेगा कि सितंबर का 2 तारीख कब आएगा, कब मैं बाकी 4 एपिसोड्स देख सकूं। ये आप लोगों में भी होगा। तो मैं आप सबसे सजेस्ट करता हूं कि आप उसे ज़रूर देखिए। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूं, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा है। और अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।